नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग रेलवे से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो भी दोस्तों आपको बता दूं कि ये वीडियो और ये सीरीज दोस्तों हमारी जो चल रही है, ये रेलवे से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी। दोस्तों, जैसे कि रेलवे जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, पैरामेडिकल और दोस्तों रेलवे एलपी और टेक्नीशियन, दोस्तों इन सभी के लिए ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि हर रोज की तरह आज हमने फिर से सीक्वेंस एंड सीटिंग अरेंजमेंट यानी क्रम एवं बैठने की व्यवस्था का आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेके हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर का दोस्तों पार्ट नंबर 13 पढ़ेंगे। और दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए हमने पार्ट नंबर 13 के हमने यहाँ पे दो टाइप से क्वेश्चन के नंबर लिख रखे हैं। इन दोनों टाइप के क्वेश्चन नंबरों को हम यहाँ पे दोस्तों पढ़ेंगे। देख लीजिएगा, यहाँ पे 339 से 356 नंबर तक के क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों 196 नंबर से लेकर के 230 नंबर तक के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमने इस प्रकार से ये लिख रखा है, इनके भी बीच में भी देखना क्वेश्चन के नंबर जो है मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है कि इस बुक के जो भी इस बुक में दोस्तों ये चैप्टर हमारा सीक्वेंस एंड सीटिंग अरेंजमेंट का है, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चनों का जो क्रम यानी सीरियल नंबर दिया गया है उसका सभी का सीक्वेंस गलत दे रखा है। तो जैसे जैसे इनका सीक्वेंस दिया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम रख के दोस्तों इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 339 से पहले 356 नंबर तक के देखेंगे और दोस्तों 339 से 356 के बीच में भी सारे क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, कुछ गायब हैं। ऐसे दोस्तों हम लोग 196 नंबर से लेकर के 230 नंबर तक के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं और दोस्तों अपने किसी भी प्रकार के राय और सुझाव को भेज करके दोस्तों से सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ में दोस्तों यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो उसको भी भेज करके उससे सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, इन सभी क्वेश्चनों का हल से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहां पे ढेरों प्रकार के टेलीग्राम के दोस्तों अपनी मनचाही बुकों को भी वहां से डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपको हमारे ग्रुप से जुड़ने से और भी बेनिफिट क्या होगा कि आपको हमारे ग्रुप पे दोस्तों हर रोज का करंट अफेयर भी अपडेट किया जाता है। तो आप लोग करंट अफेयर भी पढ़ना चाहते हो दोस्तों तो वहां से आप हमारे ग्रुप में जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं 339 नंबर। दोस्तों 339 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा, दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि निम्न अक्षर प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए पहला यहाँ पे एक सीरीज लिखी हुई है, एल जे प्लस के माइनस वाई परसेंट टी हैज यूपी, ऐसा करके लिखा हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो इसमें पूछा क्या गया, कहा गया यदि उपरोक्त श्रृंखला में यदि उपरोक्त श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी नई श्रृंखला में कौन सा अक्षर ठीक बीच में आएगा। दोस्तों ये ग्रुप डी 2022 का हमारा क्वेश्चन है। देख लीजिएगा, अगर इस पूरे सीरीज से हम सभी प्रतीकों को हटा दें, देखिए बीच में क्या लेटर आएगा। देखिए हम सभी प्रतीकों को हटा के लिख रहे हैं। देखिए एल हो गया, जे हो गया, प्लस को हटा देंगे, फिर आगे के लिख देंगे, माइनस को हटा करके आगे वाई लिख देंगे, फिर परसेंट को हटा करके आगे टी लिख देंगे और हैच को हटा करके आगे यू लिखा है यू लिख देंगे, फिर आगे पी लिखा है पी लिख देंगे। तो इस पे कह रहा बीच वाला लेटर कौन सा हो जाएगा। देखिए बीच वाला लेटर हमारा कौन हो जाएगा, देखिए 3 इधर हमने छोड़ दिया, 3 इधर छोड़ दिया, तो बीच वाला लेटर हमको वाई मिल गया। वाई दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे डी पे दिया गया है, तो 339 का दोस्तों यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, इस पे कहा गया है कि संख्या, अब संख्या दोस्तों देख लीजिए क्या दिया गया है, 46,734 के अंकों में से प्रत्येक को बाएं से दाएं की ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। मूल संख्या की तुलना में अंकों की स्थिति बदल जाएगी। देखिए मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की कह रहा है स्थिति बदल जाएगी। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या कहा है, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो बहुत सारे बच्चों को आरोही अवरोही क्रम मालूम होगा। मालूम तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर एक बच्चे को मालूम है कि आरोही अवरोही क्रम सबको पता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को तो बिल्कुल कंफर्म पता होगा कि आरोही मीन्स क्या होता है और अवरोही मीन्स क्या होता है। और बहुत सारे बच्चों को आपको बता दूं कि ये भी पता होगा कि बहुत सारे बच्चों को में कंफ्यूजन होगी कि आरोही क्या होता है अवरोही क्या होता है। तो चलिए मैं आज सभी बच्चों के लिए एक नई चीज बताने जा रहा हूं, आप उस नई चीज को देखिएगा ध्यान से, तो आपके ये नई चीज देख लेंगे तो पूरे जीवन में आप कभी भी आरोही अवरोही को कभी भूलेंगे ही नहीं। तो चलिए देख लेते हैं पहले इसके बारे में।
अपने आरोही अवरोही जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा क्या होता है, यहाँ पे आरोही लिखा होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, एक और होता है अवरोही होता है। अब इसमें ये कंफर्म नहीं है कि कौन छोटे से बड़ा होता है कौन बड़े से छोटा होता है, कुछ को तो सबको पता होगा लेकिन कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन छोटे से बड़ा होगा कौन बड़े से छोटा होगा। तो देख लीजिएगा अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इस आरोही में अगर आप देखेंगे तो कितने अक्षरों से मिलकर के आरोही बना। देखिए आ से एक अक्षर हो गया, रो हमारा दूसरा लेटर हो गया, ही हमारा तीसरा लेटर हो गया। तो आरोही दोस्तों 3 अक्षरों से मिलकर के बना है, अवरोही हमारा 4 अक्षरों से मिलकर बना है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए ये हमारा क्या है, 3 अक्षरों वाला छोटा है 4 अक्षरों वाला बड़ा है। तो ये हमारा क्या होगा, छोटा है ये 3 और ये 4 वाला बड़ा है। तो ये हमारा छोटा है तो छोटे से बड़े की ओर चलेगा। देखिए छोटे से बड़े की ओर चलेगा, छोटे से बड़े की ओर चलेगा। बात इतनी समझ लीजिएगा ध्यान से। और दोस्तों देख लीजिएगा ये 4 हमारा बड़ा है तो ये हमारा क्या होगा, बड़े से छोटे की ओर चलेगा, बड़े से आगे दोस्तों लिख दीजिएगा छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर ये चलेगा। तो बस इतनी ही बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। तो अब पूरे जीवन आप कभी भी आरोही अवरोही में कंफ्यूज नहीं होंगे। मैंने क्या बताया, देखिए आरोही में 3 अक्षर होते हैं 3 लिख दिया, अवरोही में 4 अक्षर होते हैं 4 लिख दिया। अब देखिए इसमें ये 3 और 4 में देखिए 3 छोटा है तो ये छोटे से बड़े की ओर चलेगा और ये 4 हमारा बड़ा है तो ये बड़े से छोटे की ओर चलेगा। बस बात खत्म। अब देख लीजिएगा यहाँ पे जो एक संख्या दी गई है, 4 दिया गया है, 6 दिया गया है, 7 दिया गया है, 3 दिया गया है, 4 दिया गया है। कह रहा है यदि इन संख्याओं को हम किसमें व्यवस्थित कर लें, आरोही क्रम में कह रहा है बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित कर लें, बाएं से दाएं की ओर इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया जाए। तो कह रहा बताइए कि इनमें से कितनी संख्याएं मूल संख्याएं ऐसी आएंगी जिनमें अंकों की स्थिति बदल जाएगी, अंकों की स्थिति बदल जाएगी, मूल संख्या की तुलना में अंकों की स्थिति बदल जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो देख लीजिएगा, हम देखते हैं यहाँ पे कितने अंकों की स्थिति बदल जाएगी। देखिए आरोही मीन्स क्या होता है, देखिए छोटे से बड़े की ओर। तो देखिए इस संख्या में अगर देखेंगे तो सबसे छोटा क्या है 3, तो सबसे पहले इसके नीचे आप 3 रख देंगे। 3 से छोटा दोस्तों क्या है 4, तो 4 रख देंगे। 4 से छोटा फिर दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या है, एक और 4 मौजूद है तो एक और 4 हमने रख दिया तुरंत इसके बाद। फिर दोस्तों इसके बाद देखेंगे तो 6 हमारा है तो 6 लिख दिया। फिर इसके बाद दोस्तों देखिए 7 है तो हमने यहाँ पे 7 रख दिया। देखिए ये अब सारे तो यहाँ पे तो देखिए कोई भी किसी भी लेटर के नीचे नहीं मिल रहा है, सभी बदल गए। तो कितने लेटर हैं, देखिए 1 2 3 4 5 लेटर हैं। तो पांचों की स्थितियां हमारी बदल गई हैं दोस्तों। देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे मौजूद है तो 342 का दोस्तों यहाँ पे हमारा डी विकल्प के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 342 के बाद दोस्तों 343 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि यदि संख्या 2 5 7 3 1 6 4 0 के सभी अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए मूल संख्या तो हमारी ये लिखी है, कह रहा है इस मूल संख्या की स्थिति में कितने अंक अपरिवर्तित रहेंगे, यानी कि उसी जगह पे आ जाएंगे। चलिए देख लेते हैं, पहले मूल संख्या लिख लेते हैं। 2 लिखा है, 5 लिखा है, हम आगे 7 और 3 लिख देंगे। और फिर हमारा देखिए 1 लिखा है, 6 लिखा है और फिर लिखा है 4, फिर लिखा है 0। अब देखिए यहाँ पे कह रहा अवरोही क्रम में बदल दिया जाए, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो दोस्तों आप जानते हैं मैंने अभी बता रखा है अवरोही क्रम में देखिए 4 लेटर हैं तो यानी बड़ा है ये अवरोही की अपेक्षा। तो आरोही में 3 होते हैं, अवरोही में देखिए यहाँ पे पूछा है 4। तो देखिए अवरोही पूछा है, अवरोही में 4 लेटर होते हैं तो 4 हमारा बड़ा है तो यहाँ पे हम बड़े से छोटे की ओर चलेंगे। तो देख लीजिएगा सबसे बड़ा अगर यहाँ पे ढूंढेंगे तो सबसे बड़ा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बात पहले समझिएगा। सबसे बड़ा यहाँ पे देखेंगे तो सबसे बड़ा हमारा देख लीजिएगा ये 7 है तो 7 हमारा इसके नीचे रख दिया जाएगा। अब 7 से छोटा देखेंगे तो 6 है तो देखिए 6 इसके नीचे रख दिया जाएगा। 6 से छोटा ढूंढेंगे दोस्तों 5 मिल जाएगा तो 5 रख दीजिएगा। 5 से छोटा देखेंगे दोस्तों तो 4 आ जाएगा, देखिए 4 को रख दीजिएगा। 4 से छोटा देखेंगे दोस्तों 3 है तो 3 रख दीजिएगा। 3 से छोटा देखेंगे दोस्तों 2 तो यहाँ पे आप 2 रख दीजिएगा। 2 से छोटा दोस्तों हमारा 1 है तो 1 रख दीजिएगा। 1 से छोटा दोस्तों हमारा 0 है तो यहाँ पे आप 0 रख दीजिएगा। अब देखिए कितने ऐसे लेटर ऐसे मिले हैं जिनके स्थान अपरिवर्तित रहेंगी। देखिए कितने अंक ऐसे हैं जिनके स्थान अपरिवर्तित हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देख लीजिएगा यहाँ पे देखिए 2 की जगह पे 7 आ गया, ये तो गलत हो गया, यानी अपरिवर्तित। ये कह रहा कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अपरिवर्तित का मतलब चेंज नहीं होगी। देखिए 2 और 7 चेंज हो गया, 5 और 6 चेंज हो गया, 7 और 5 चेंज हो गया, 3 और 4 चेंज हो गया, 1 और 3 चेंज हो गया, 6 और 2 चेंज हो गया, 4 और 1 चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए 0 और 0 यही हमारा चेंज नहीं हुआ है।
तो ऐसे कितने हमारे साथी मिल गए दोस्तों, एक साथी मिल गया है। एक दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर ए पे मौजूद है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 349 का अगर देखेंगे तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 349 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 351 दिया है। देखिए सब आगे पीछे क्वेश्चन दिए हैं ना, सीधा 351 के बाद हम 349 के बाद सीधा 351 पे आ गए। अब देखिए इसमें भी हल कर लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन पे, यदि संख्या 3, 6, 2, 7, 5, 9, 1, 8 के सभी अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। वही काम करना है जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। देख लीजिएगा, पहले संख्या लिख लीजिएगा भाई। मूल संख्या हमारी क्या है, 3 है, 6 है, 2 है, उसके बाद 7, 5, 9। देखिए 7, 5, 9 लिख लिया, 7, 5, 9, 1 और 8 लिख लिया। ठीक है भाई, इतनी हो गया। अब इनको हमको किसमें, बाएं से दाएं लिखना है। देखिए बाएं से दाएं लिखना है और आरोही क्रम में लिखना है। आरोही देखिए 3 अच्छा है तो ये छोटा होता है, तो दोस्तों जब ये छोटा होता है तो ये हमारा क्या होगा, छोटे से बड़े की ओर चलेगा। तो भाई देखिए इसमें सबसे छोटा अगर ढूंढेंगे तो सबसे छोटा हमारा 1 मिल जाएगा, तो 1 लिख देंगे। 1 से छोटा दोस्तों 2, तो 2 मिल जाएगा। 2 से छोटा हमारा 3, तो 3 मिल जाएगा। 3 से छोटा दोस्तों 4, 4 नहीं है। 4 से छोटा हमारा 5 मिल जाएगा, 5 लिख दिया जाएगा। 5 से छोटा दोस्तों हमारा 6 मिल जाएगा, 6 लिख देंगे। 6 से छोटा हमारा 7 दोस्तों यहाँ पे 7 लिख दिया जाएगा। और 7 से छोटा हमारा 8, तो 8 लिख देंगे। 8 से छोटा दोस्तों 9, तो यहाँ पे 9 लिख दिया जाएगा। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे कितने ऐसे अंक आए हैं जो अपने स्थान अपरिवर्तित नहीं हुए हैं। देखिए 3 और 1 देखिए अपरिवर्तित हो गया है। फिर अगर दोस्तों देखेंगे 6 और 2 देखिए यहाँ भी अपरिवर्तित हो गया है। ये भी परिवर्तित हो गया, ये भी परिवर्तित, 2, 3 परिवर्तित है, 7, 5 परिवर्तित है, 5, 6 परिवर्तित है, 9 और हमारा 7 ये भी परिवर्तित है, 1 और 8 परिवर्तित है, 8 और 9 परिवर्तित है। देखिए यहाँ पे कोई भी हमारा शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे शून्य आ जाएगा। शून्य दोस्तों देख लीजिए दिया गया है सी पे, तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो 351 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 353 नंबर, और 353 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है, देखिए सीधा 51 से सीधा हमारा 53 पे आ गया। ठीक है, तो सभी बताया मैंने आपको कि सारे इन क्वेश्चनों का क्रम यानी सीक्वेंस जो है गलत दे रखा है। तो आप परेशान मत होइए, जितने भी इस बुक में क्वेश्चन दिए होंगे उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन तो बहुत आपको बता दो दोस्तों, ढेरों क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए अभी ही 13 चैप्टर समथिंग, इसमें 20-22 चैप्टर हमारे बनेंगे जाकर के। ठीक है ना, चलिए आगे देख लेते हैं। 353 नंबर यहाँ पे कहा गया नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो दाईं ओर से 5वीं संख्या और बाईं ओर से चौथी संख्या के बीच अंतर कितना होगा। दाईं ओर से 5वीं संख्या और बाईं ओर से चौथी संख्या के बीच अंतर हमको बताना है कितना होगा। देखिए बाईं ओर से ये बता दिया कि इधर से बाईं मानेंगे, इधर से आप दाईं मानेंगे। ठीक है, अब कहा है इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अवरोही क्रम का मतलब दोस्तों क्या होता है, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। क्योंकि देखिए अवरोही में 4 अंक हैं तो 4 लेटर हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब बड़े से छोटे की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ा अगर आप ढूंढेंगे, देखिए सबसे बड़ा अगर आप ढूंढेंगे तो 323 हमारा देख लीजिएगा सबसे बड़ा हो गया। तो इसका मतलब दोस्तों हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 323 लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों देख लीजिएगा ये हम किस में रख रहे हैं दोस्तों, अवरोही क्रम में रख रहे हैं दोस्तों। क्या किस क्रम में रख रहे हैं इनको, अवरोही क्रम में इसको हम बना करके रख रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमारा 323 दिया है ना, हमने 25 लिख रखा है, तो यहां से दोस्तों देख लीजिएगा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 323 लिख देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे पहले हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 323 हो जाएगा, हमने 323 लिख दिया। अब 323 के बाद दोस्तों देखेंगे तो 300 वाला एक आंकड़ा हमारा यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा क्या है, 315 है, तो यहां से हमने कॉमा करके दोस्तों 315 लिख दिया। 315 से छोटा अगर देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 315 से छोटा अगर आएंगे तो हो जाएगा हमारा 285 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ने 285 लिख लिया। अब देखिए 285 से छोटा आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 285 से छोटा आएंगे तो 266 हो जाएगा। तो यहां से दोस्तों ने क्या लिख लिया, आगे 266 लिख दिया। अब 266 के बाद अगर देखेंगे तो 266 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा 231 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 231 लिख दिया। अब 231 से छोटा अगर देखेंगे तो 217 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या लिख लेंगे, 217 अगली संख्या लिख लेंगे। अब देखिए 217 से छोटा देखेंगे तो हमारा 202 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने 202 रख लिया। अब 202 के बाद अगर देखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा छोटा, हमारा 193 हो जाएगा। तो यहां से दोस्तों हमने 193 लिख दिया। 193 से छोटा आएंगे, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 186 हो जाएगा। तो
तो यहाँ पे हमने नीचे देख लीजिएगा, हमने लिख दिया 186 लिख दिया। अब 186 से छोटा देखेंगे तो 182 है, तो हमने यहाँ से दोस्तों 182 लिख दिया। देखिए ये हमने इनको क्या किया, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया है। अब इसने क्या कहा है, दाईं ओर से पांचवा, देखिए दायां हमारा पीछे से चलेगा, तो पीछे से पांचवा 1 2 3 4 5, देखिए दाईं ओर का पांचवा हमारा लेटर क्या मिल जाएगा, 217 मिल जाएगा। अब कहा है, और बाईं ओर से चौथी संख्या, बाईं ओर से चौथी संख्या देखेंगे तो 1 2 3 4, तो बाईं ओर से चौथी संख्या हमारी 266 आ गई। अब कहा है इनका अंतर, तो देखिए 266 से जब 217 घटा देंगे, देखिए 6 से 7 नहीं घटेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, 16 से 7 घटाएंगे दोस्तों तो 9 आ जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा बच्चा 5 से 1 घटाएंगे दोस्तों 4 आ जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 49 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों 49 देख लीजिएगा विकल्प नंबर डी पे मौजूद है। तो यहाँ से दोस्तों हमारा 353 का विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 353 के बाद दोस्तों अगर देखेंगे सीधा हमारा 354 नंबर आना चाहिए। देखते हैं क्या आता है। 354 नंबर ये हमारा क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है यहाँ पे। अब कहा है कि संख्या 7 2 3 5 4 9 1 के अंकों में से प्रत्येक को बाएं से दाईं ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक को बाएं से दाईं ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो मूल संख्या की तुलना में अपरिवर्तित रहने वाले अंकों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए मूल संख्या हमारी कितनी दी गई है, 7 2 3, आगे दी गई है दोस्तों 5, 7 2 3 5 4 9 1 दिया गया है। अब इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। देखिए आरोही क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों, छोटे से बड़ा की ओर। देखिए आरोही में दोस्तों कितने होते हैं लेटर, देखिए 3 लेटर होते हैं, तो ये छोटा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में जब इसको व्यवस्थित करेंगे तो सबसे छोटा देख लीजिएगा 1 हो गया, उससे छोटा 2, 2 से छोटा 3, 3 से छोटा 4, 4 से छोटा 5, अब 5 से छोटा दोस्तों हमारा सीधा आ जाएगा 7, 7 से छोटा हमारा 9 आ जाएगा। अब देखिए कहा गया कितने ऐसे मूल संख्या की तुलना में अपरिवर्तित रहने वाले अंकों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए एक तो हमारा अपरिवर्तित अंक ये 2 हो जाएगा, एक हमारा दोस्तों ये 3 हो जाएगा। 3 के बाद दोस्तों देखेंगे तो और हमारा कोई अपरिवर्तित है, और तो कोई अपरिवर्तित नहीं है। तो दोस्तों जब इन संख्याओं का योग निकालेंगे तो योग हमारा देखिए 3 और 2 अपरिवर्तित नहीं हुए हैं। देखिए 3 और 2 को जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 दोस्तों देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे मौजूद है। तो 354 का दोस्तों हमारा डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 354 का दोस्तों हमारा डी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा यहाँ पे दिया ये गया है, और यहाँ पे 354 के बाद आ जाइएगा दोस्तों 356 नंबर पे। सीधा यहाँ पे देखिए 56 आ गया, 55 गैप कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि दिए गए अक्षरों और प्रतीकों के अनुक्रम का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए बाएं से ये दिया गया है, दाएं से ये दिया गया, कह रहा इस अनुक्रम में ऐसे कितनी व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर। देखिए व्यंजन के पहले अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो व्यंजन के ठीक पहले कह रहा है ऐसे कितने व्यंजन हैं जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले स्वर। देखिए प्रत्येक के ठीक पहले हमारा क्या आ जाए, स्वर आ जाए, और ठीक बाद एक प्रतीक आ जाए। ठीक बाद हमारा क्या आ जाए दोस्तों, प्रतीक आ जाए। ऐसे लेटरों को हमको बताना है। देखिए कोई एक व्यंजन ले लीजिएगा। व्यंजन हमारे दोस्तों क्या होते हैं, अब देखिए यहाँ पे व्यंजन देख लीजिए जो लिखा है हमारा डब्ल्यू है, टी है, ये सब व्यंजन। देखिए व्यंजन के पहले एक स्वर। देखिए यहाँ पे तो स्वर हमारे क्या होते हैं, स्वर आप जानते हैं ए ई आई ओ यू स्वर होते हैं। तो जब देखिए ए ई आई ओ यू हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, स्वर हो जाएंगे। तो देखिए बस यही आपको ध्यान से देखना है। देखिए सबसे पहले अगर ए देखेंगे, ए के व्यंजन हमारा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हमारा, और उसके बाद में एक प्रतीक आ जाए। तो देखिए व्यंजन के पहले स्वर आना चाहिए। तो देखिए एल के पहले अगर देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पे देखिए स्वर आ गया, और एल के बाद हमारा यहाँ पे ये क्या आ गया, प्रतीक आ गया। तो एक तो दोस्तों देख लीजिएगा इसने तो बता के ही रखा है। देखिए इसने क्या बता के रखा है, इसने लाइन खींच के रखा। तो दोस्तों देख लीजिएगा इसने तो सब कुछ पका के ही हमको दे दिया है। जब पका के दे दिया बस हमको खाना ही भर तो है। देखिए यहाँ पे एक ये मिल गया, और दोस्तों देखिए ये इसके पहले स्वर दिया गया, इसके पहले दोस्तों ये देख लीजिएगा दिया गया, इसके पहले दोस्तों ये दिया गया है, इसके पहले देखिए सिंबल दिया गया है। अब और तो हमारे कोई होंगे नहीं। देखिए 3 दिए गए हैं, तो कह रहा और ठीक बात प्रतीक है। तो कह रहा ऐसे कितने हैं दोस्तों, कितने जिसमें से प्रत्येक ठीक पहले स्वर है, इनमें से कितने ऐसे व्यंजन हैं। दोस्तों देख लीजिएगा 3 दिए गए, सब कुछ पका पकाया दिया। देखिए इसने लाइन बना के रखी तो नीचे, ठीक है ना।
सब कुछ क्वेश्चन में पका दिया, बस हमको उठा के गप्पा से खा जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों कुल मिला के कितना हो जाएगा 356 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। अब दोस्तों जो हमने यहाँ पे बता के रखा था आपसे कि 339 नंबर से हमने लेकर के 356 नंबर तक के क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व किया। अब दोस्तों उसके बाद अब दोस्तों देख लीजिएगा हमारा इनका अलग सीक्वेंस आ रहा है। दोस्तों देख लीजिएगा अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए 281 नंबर पे यहाँ पे लगा दिया है। 300 सीधा 56 के बाद 281 घुस गया करके, ठीक है ना। तो आप इन सीक्वेंस पे मत जाइए, हम सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे, सारे क्वेश्चन आप बस देखते रहिएगा। यहाँ पे कहा गया कि नीचे दी गई संख्या श्रृंखला का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा उपरयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितनी सम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में एक विषम संख्या। देखिए कह रहा है ऐसे कितनी सम संख्याएं, सम के ठीक पहले, देखिए सम संख्याएं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम, देखिए ठीक पहले एक हमारा क्या आ जाए, यहाँ पे विषम आ जाए, और सम ठीक पहले हमारा एक विषम संख्या आ जाए और ठीक बाद में भी एक विषम आ जाए। देखिए ऐसी कितनी सम संख्याएं जिनके प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में भी एक विषम संख्या आ जाए। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से हमारा बनना चाहिए, बीच में सम आए और अगल बगल आगे पीछे हमारे क्या आए, विषम संख्याएं। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो सम हमारी ये है, देखिए ये पहले 9 आगे विषम आए, 6 हमारा हो जाएगा, देखिए ये एक बन गया। अब फिर अगर देखेंगे सम हमारा, देखिए ये 6 को ले लेंगे तो ये आगे पीछे नहीं बन पाएगा। फिर दोस्तों 8 को ले लीजिएगा, ये भी नहीं बन पाएगा। 2 को ले लीजिएगा, 2 भी नहीं बन पाएगा। 5 को लेकर देख लीजिएगा, हाँ दोस्तों यहाँ से 5 विषम बनना चाहिए, सम तो हमारा 2 हो जाएगा, नहीं बन पाएगा। फिर देखिए अगर 5 के बाद देखेंगे 7 को, तो 7 का देखिए ये हमारा बन जाएगा एक पेयर, यहाँ से ये बन गया। 7 को अगर लेंगे, देखिए 7 के पीछे भी विषम और आगे भी विषम। फिर दोस्तों देख लीजिएगा 3 को ले लीजिएगा, अब देखिए 3 के पीछे ये हमारा 2 आ जाएगा, सम गड़बड़ हो जाएगा। 2 को ले लीजिएगा, 2 के आगे भी देखिए अब यहां से भी बन जाएगा, 2 के आगे भी एक विषम और पीछे भी विषम। अब 2 के बाद देखिए 5 ले लीजिएगा, 5 के आगे तो ये सम बन जाएगा, तो ये भी सम बन जाएगा, गलत हो जाएगा। 8 ले लीजिएगा, 8 के आगे विषम और पीछे लेकिन सम नहीं बनेगा। 6 ले लीजिएगा दोस्तों, 6 के आगे अगर देखेंगे तो हमारा विषम और पीछे विषम। 2 ले लीजिएगा, 2 के आगे सम पीछे विषम। 7 ले लीजिएगा, सम और विषम। फिर देखिए 5 ले लीजिएगा, 5 के आगे विषम हो जाएगा, पीछे वाला सम हो जाएगा। 4 को ले लीजिएगा, देखिए यहां से बन जाएगा। 4 को अगर ले लेंगे इस जगह से तो 4 के आगे विषम पीछे भी विषम। अब देखिए 9 को ले लीजिएगा, 9 के आगे सम पीछे विषम। 2 को ले लीजिएगा, 2 के आगे विषम पीछे सम, ये भी नहीं होगा। 4 को ले लीजिएगा, 4 को अगर देखेंगे 2 सम और 7 विषम, नहीं होगा। 7 को ले लीजिएगा, आगे विषम पीछे सम। अब दोस्तों 3 को ले लीजिएगा, 3 को आगे देखेंगे तो विषम और आगे पीछे सम। 8 को ले लीजिएगा, 8 के आगे यानी विषम और 5 भी हमारा पीछे, देखिए 5 है ना यहाँ पे, 5 भी हमारा विषम हो जाएगा, तो एक यहाँ से बन जाएगा। देखिए कितने पेयर बने हमारे, देखिए ये तो 1 बना और इस जगह पे 2 बना, इस जगह पे 3 बना, इस जगह पे 4 बना और दोस्तों ये हमारा 5 बना। तो ऐसे कितने पेयर हमको देखिए मिल गए, 1 2 3 यानी कि 4 5 बने हैं दोस्तों। और यहाँ पे तो 5 कहीं ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, तो 5 जब यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है तो फिर से दोस्तों एक बार इन्हीं 5 को देख लेते हैं हम लोग गलती कहाँ पे कर रहे हैं। देखिए पहला कह रहा बीच में सम आए और आगे पीछे विषम आए, तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल भाई ठीक है, हमारा पहला वाला बन गया। फिर अगर देखेंगे तो देखिए इस जगह से देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे अगर आप 7 को ले लेंगे तो 7 के आगे 5 है, 7 के पीछे हमारा 3 है, विषम बन जाएगा। और फिर यहाँ पे अगर देखेंगे 7 के आगे अगर दोस्तों देखेंगे तो 7 के आगे देखिए 7 के आगे देखेंगे तो 5 हो जाएगा, 7 के पीछे देखेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। लेकिन 7 जो हमने ले लिया है दोस्तों, हमको सम संख्या बीच में चाहिए, यहाँ तो हमने 7 गलत गिन लिया ना, 7 तो हमारा विषम है, हमको यहाँ पे क्या देखना है, सम देखना है। 7 हमारा कहाँ सम हो रहा है, बीच वाला देखिए यहाँ पे बीच वाला सम आना चाहिए और इसके आगे पीछे विषम आना चाहिए, ये कंडीशन इसने दे रखी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, तो ये इसमें कहाँ बन रहा है, 7 के आगे पीछे ये नहीं बनेगा। देखिए ये 2 के 2 हमारा सम है, इसके आगे पीछे बन जाएगा दोस्तों, देखिएगा ये। अब तो कितने बन गया, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। देखिए 1 ये 2 और ये दोस्तों हमारा 3 और ये हमारा हो जाएगा 4। देखिए 4 बने हैं, 4 हमारा दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर बी पे मौजूद है। तो 281 का अगर देखेंगे तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 281 के बाद दोस्तों अब हम लोग आ जाएंगे 196 नंबर क्वेश्चन पे। 196 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कि नीचे दी गई अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कहा गया है, इसने बायां दायां लिख के खुद बता दिया है। कहा गया उपरोक्त श्रृंखला से यदि सभी अक्षरों को हटा दिया जाए,
सभी अक्षरों को हटा दिया जाए तो दाएं से पांचवें स्थान पर क्या होगा। देखिए सभी अक्षर को हटाएंगे तो देखिए सभी अक्षरों को हटाएंगे भाई, देखिए अक्षर को हटा देंगे, अक्षर हमारा बोले तो क्या होता है, अक्षर को यहाँ पे सभी को हटाएंगे तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, अक्षर मीन्स दोस्तों होता है अंक। देखिए एच हमारा है, इंटर कैप दिया गया है, 5 दिया गया है। देखिए अगर इन सभी अक्षरों को हटा देंगे, देखिए 5 को हटा दें, 4 को हटा दें, ये 5 को हटा दें, 1 को हटा दें, 4 को हटा दें, फिर दोस्तों 3 को हटा दें, हम 9 को हटा दें और ये 5 को हटा दें, 2 को हटा दें, इन सभी अक्षरों को हटा दिया। तो अब कह रहा है श्रृंखला के यदि सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, उपरोक्त श्रृंखला के सभी संख्याओं को हटा दिया जाए। देखिए 5 ये सब संख्याएं है ना हमारी, 5 4 5 और 1 4 3 9 5 2, तो इन संख्याओं को हमने यहाँ से क्या किया भाई, हटा दिया। देखिए हमने इन संख्याओं को हटा दिया भाई, देख लीजिएगा हटा दिया। अब कह रहा है तो बताइए, कह रहा है तो हटा दिया जाए तो दाएं से पांचवा स्थान पर क्या आएगा, दाएं से पांचवा स्थान। देखिए इन संख्याओं को मत गिनिए, देखिए पहला तो ये हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 के बाद दोस्तों 3 हो जाएगा, 3 के बाद 4 हो जाएगा, 4 के बाद दोस्तों 5 आ जाएगा। तो दाएं से पांचवा लेटर हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों, जे मिल जाएगा। जे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया डी ऑप्शन पे, तो ये दोस्तों हमारा 196 का हमारा डी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो 196 दोस्तों हमारा कौन सा हो गया, डी विकल्प। और अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिएगा 196 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा 197 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि निम्न संख्या श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहा ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद 3 के गुणज हैं। देखिए यहाँ पे ऐसी कितनी सम संख्याएं, देखिए सम संख्याओं के ठीक बाद इधर जो आएगा 3 का गुणज आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 3 का गुणज आना चाहिए इधर सम के बाद में। देखिए ये सम संख्या हमारी यहाँ पे क्या है, 10 है, 10 के बाद ये 17 देखेंगे तो सम का गुणज नहीं है। देखिए सम संख्या हमको देखना है तो सम संख्या यहाँ पे हमारा 58 आ जाएगा। 58 के बाद देखेंगे 63 तो हमारा 3 का गुणज हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 1 मिल गया। 94 देखेंगे सम संख्या है, 94 के बाद 8 हमारा 3 का गुणज नहीं होगा। 8 के बाद देखेंगे तो देखिए ये 8 के बाद 92 हमारा 3 का गुणज नहीं होगा। 92 के बाद दोस्तों 29 देखेंगे 3 का गुणज नहीं होगा। तो ऐसी हमारी कितनी संख्या दोस्तों, बस एक ही संख्या है, एक दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे डी पे मौजूद है। तो 197 का दोस्तों हमारा डी विकल्प के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 197 का दोस्तों डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 198 नंबर, और यहाँ पे देखिए 8 नहीं है, यहाँ पे सीधा 199 में पहुंचा दिया हमको। ठीक है, तो चलिए 199 देख लीजिएगा। यहाँ पे कहा है कि निम्न अक्षर और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए कह रहा है। देखिए कह रहा उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर। देखिए प्रतीक के ठीक पहले क्या आ जाए, देखिए हम यहाँ पे लिखे ले रहे हैं, प्रतीक के ठीक पहले हमको क्या आना चाहिए, अक्षर आना चाहिए। प्रतीक के ठीक पहले करा उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं कि जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर। देखिए प्रतीक के ठीक पहले अक्षर और ठीक भी एक अक्षर है, और ठीक भी एक अक्षर है, ये इसका मतलब दोस्तों समझ लीजिएगा। करा उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक भी एक अक्षर है। देखिए ठीक भी एक अक्षर का मतलब दोस्तों ठीक बाद में भी एक अक्षर होना चाहिए, ये इसके कहने का मतलब होना चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए उसके प्रतीक के ठीक पहले अक्षर और ठीक बाद में अक्षर हमारा ऐसा होना चाहिए। तो देखिए इस प्रतीक के ठीक पहले अक्षर और ठीक बाद में अक्षर होना चाहिए, ये कंडीशन यहाँ पे बताई गई है। देखिए अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो देखिए हमारा कहाँ पे दिया गया है। देखिए ये हमारा प्रतीक मिल गया, प्रतीक के ठीक पहले अक्षर और ठीक बाद में अक्षर, तो यहाँ से हमारा दोस्तों देख लीजिएगा एक बन गया। अब देखिए ये प्रतीक मिल रहा है लेकिन इसके ठीक बाद में अक्षर कहाँ है, ये गड़बड़ है। देखिए ये प्रतीक मिल गया, अब इस प्रतीक में देखिए यहाँ भी नहीं बन रहा, ये हमारा प्रतीक ही ये भी है। अब देखेंगे ठीक, देखिए ये प्रतीक मिला, प्रतीक के ठीक बाद में एक अक्षर, ठीक पहले भी एक अक्षर। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ से नहीं बनेगा, यहाँ से भी नहीं बनेगा, और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो ये प्रतीक हमको फाई मिल जाएगा, फाई के बाद भी जी है और फाई के पहले हमारा एफ है। दोस्तों देख लीजिएगा ऐसे कितने लेटर हो गए, देखिए ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये दोस्तों हमारा यहाँ से ये 3 हो जाएगा। तो ऐसे दोस्तों 3 है, देखिए 3 हमारा दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 199 का दोस्तों हमारा सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप डी 2022 का हमारा लेटेस्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 199 के बाद देखिए 200 नंबर गैप करके सीधा 201 में पहुंचा दिया गया। चलिए 201 नंबर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कहा गया है
कि दी गई अक्षर श्रृंखला प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए कथनों का उत्तर दे। देखिए ये हमारा एक ये श्रृंखला दी गई है, यहाँ पे कहा है कि ऐसे अक्षरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिसके ठीक बाद एक प्रतीक और ठीक पहले एक संख्या आती है। कह रहा ऐसे अक्षरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसे अक्षर की कुल संख्या ज्ञात करना है जिसके ठीक बाद एक प्रतीक और ठीक पहले एक संख्या। देखिए ठीक पहले हमारी क्या आनी चाहिए, संख्या आनी चाहिए, और ठीक पहले एक संख्या, और दोस्तों जिसके ठीक बाद एक प्रतीक। यहाँ पे ठीक बाद में क्या आना चाहिए, प्रतीक आना चाहिए। ऐसे अक्षरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अक्षर, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे दोस्तों, अक्षर। अब देखिए इस अक्षर के ठीक पहले संख्या आनी चाहिए यानी गिनती आनी चाहिए, और बाद में हमारा एक प्रतीक आना चाहिए। अक्षर हमारे क्या हो जाएंगे, ABCD वाले हमारे अक्षर हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले अक्षर ढूंढिए। देखिए ये अक्षर मिल गया, अक्षर के ठीक पहले कह रहा संख्या, तो अक्षर के ठीक पहले तो यहाँ पर प्रतीक आ रहा है। इसने कहा ना ठीक पहले एक संख्या आनी चाहिए। देखिए ठीक पहले संख्या, तो ये तो N नहीं हो पाएगा। अब देखिए अक्षर और हमारा देख लीजिएगा, ये हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा M है, तो M के देखिए M के अक्षर के ठीक पहले हमारा प्रतीक यहाँ पे दिया गया, प्रतीक तो लास्ट में होना चाहिए, ये भी नहीं हो जाएगा। अब देखिए अक्षर हमारा यहाँ पे U हो जाएगा, U के पहले दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारा संख्या दी गई है, और संख्या के बाद में देखेंगे तो एक ये हमारा प्रतीक दिया गया है इक्वल का, तो ये तो सही हो गया। अब दोस्तों ये L वाला भी नहीं होगा, 8 वाला देख लीजिएगा, 8 के पहले दोस्तों नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा देखिए ये हो जाएगा। देखिए अक्षर हमारा Y दिया गया, Y के पहले एक संख्या है और Y के बाद हमारा यहाँ पे प्रतीक है, तो ये दूसरा हो गया दोस्तों। देख लीजिएगा यहाँ से 2 हो गया, और यहाँ से हमारा देख लीजिएगा पहला हो गया। अब आगे दोस्तों और देखेंगे तो यहाँ पे देखिए अक्षर, तो अक्षर दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा क्या दिया है, अक्षर। देखिए अक्षर हमारा यहाँ पे 3 दिया गया है, 3 के नहीं, अक्षर हमारा देखिए ई दिया गया है, ई के पहले ये संख्या दी गई है और उसके बाद में ये प्रतीक दिया गया है। तो बस दोस्तों ये 3 हमारे बन पाएंगे। देखिए ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तो कितने बन गए दोस्तों, 3 दिया गया दोस्तों हमारा डी ऑप्शन पे। डी हमारा 201 का दोस्तों डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 201 का दोस्तों हमारा क्या होगा, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है कि यदि नीचे दी गई संख्या के सभी अंकों को अवरोही क्रम में, किसमें, अवरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे अंकों का योग कितना होगा। देखिए ये हमारी एक संख्या दी गई है। अब इसमें कहा गया है सभी अंकों को अवरोही क्रम में बाएं से दाएं लिखा जाता है। देखिए संख्या हमारी क्या दी गई है, 2 दिया गया है, 5 दिया गया है, 9 दिया है, 8 दिया है, 12,357 दिया गया, 12,357 दिया गया है। और यहाँ पे हमारा लिखा है अवरोही क्रम लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे अवरोही क्रम लिखा है, अवरोही क्रम हमने लिख दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा अवरोही क्रम जब हमारा ये लिखा है, देखिए जब अवरोही क्रम का मतलब, अब दोस्तों आपको मैंने पहले बता दिया कि अवरोही में 4 लेटर होते हैं, तो इसका मतलब बड़ा है ये, तो बड़े से छोटे की ओर चलेगा। तो सबसे बड़ा यहाँ पे देखिए 9 दिया गया, तो यहाँ पे आप 9 लिख लीजिएगा। उससे छोटा हमारा 8 हो जाएगा, 8 से छोटा अगर देखेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा। 7 से छोटा देखिए हमारा 6 तो नहीं दिया गया, 5 2 बार दिया गया, तो आप 2 बार 5 लिख दीजिएगा। देखिए 7 2 बार 5 लिख दिया। 5 से छोटा देखिए हमारा 3 दिया गया, 3 लिख दीजिएगा। और 3 से छोटा देखिए 2 बार 2 दिया गया, 1 बार 1 दिया गया। देखिए हमने यहाँ पे कर लिया। अब कह रहा है जब इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है तो इस प्रकार बनी नई संख्या, ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी नई संख्या बन गई है भाई। ठीक है, क्या बन गई है, ये नई संख्या तैयार हो गई है। कह रहा बाएं से दूसरा, देखिए बाएं से दूसरा हमारा क्या है, देखिए बाएं से दूसरा तो हमारा 8 हो गया। देखिए बाएं से दूसरा हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। और दाएं से तीसरा, देखिए दाएं से यहाँ पे देखेंगे तो तीसरा हमारा ये हो जाएगा 2, तो 8 2 कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। 10 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए पे, तो यहाँ पे दोस्तों कुल मिलाकर के 203 का दोस्तों हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 203 का दोस्तों हमारा क्या होगा, ए के साथ ये क्वेश्चन राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 203 के बाद अगर देखेंगे तो 204 नंबर हमारा यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि निम्न संख्या श्रेणी के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए हम यहाँ पे एक श्रेणी दी गई है, हमको इसका उत्तर बताना है। कह रहा उपरोक्त श्रेणी में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या। कह रहा ऐसी कितनी संख्याएं हैं, देखिए यहाँ पे कह रहा संख्या हम लिख लेंगे। कह रहा ऐसे कितनी संख्याएं हैं, उपरोक्त श्रेणी में ऐसी कितनी संख्याएं हैं
जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम, यहाँ पे ठीक पहले क्या आना चाहिए, विषम संख्या आने चाहिए भाई, विषम संख्या आनी चाहिए। ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद भी एक विषम आए। देखिए ठीक बाद में भी क्या आए, हमारी एक विषम संख्या आए। तो देख लीजिएगा भाई, ये इस प्रकार से हमारा ये बन गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर अब देखा जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा, देखिए अब ये श्रृंखला देखिए, पहले हमने कोई संख्या ले लिया, दोनों आगे पीछे हमको विषम चाहिए। देखिए दोनों आगे पीछे देखेंगे तो 5 के पीछे सम सम दिया गया, 2 को ले लेंगे तो सम, आगे विषम आगे सम। 6 ले लेंगे, देखिए ये भी नहीं होगा। 5 ले लेंगे तो भी नहीं होगा। 2 ले लेंगे नहीं होगा। 6 ले लेंगे नहीं होगा। अब देखिए 8 ले लेंगे तो देखिए यहां से हमारा ये दोनों में 3 और 9 में हमारा क्या आ जाएगा, दोनों में आगे पीछे विषम आ जाएगा। फिर दोस्तों देख लीजिएगा 9 को अगर लेके चलेंगे तो 9 संख्या ले लिया और आगे पीछे 5 3 बन जाएगा, 8 3 8 5 बन जाएगा, नहीं बनेगा। 5 को ले लीजिएगा, देखिए 5 को अगर ले लेंगे तो देखिए 9 और 3 भी बन जाएगा, इस जगह पे 9 3 बन जाएगा। फिर दोस्तों देख लीजिएगा 5 को लेने से 9 3 बन गया। अब अगर देखेंगे 3, देखिए यहाँ पे 3 और 2 में देखिए नहीं बनेगा। फिर अगर दोस्तों देखेंगे तो 6, 2 को ले लीजिएगा, 2 6 2 नहीं बनेगा। फिर दोस्तों देख लीजिएगा ये 5 है हमारा, 5 के आगे हमारा विषम, तो विषम बन गया, पीछे तो विषम है, नहीं बनेगा। इस 5 को ले लीजिएगा, देखिए इस 5 से ये आपका बन जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारा इस 5 से यहाँ पे 1 बन जाएगा। देखिए इस 5 से हमारा 5 3 बन जाएगा। टोटल कितने बन गए दोस्तों देख लीजिएगा, 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ से हमारा 3 हो गया। तो देखिए 3 दिया गया दोस्तों ए ऑप्शन पे। तो 204 का देखेंगे दोस्तों तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 204 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट होगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 205 नंबर, और यहाँ पे कहा है, देखिए इस पे कंडीशन पढ़िएगा, यहाँ पे कहा गया है कि उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या, देखिए स्वर के ठीक पहले क्या आ जाए, हमारी स्वर के ठीक पहले एक संख्या आ जाए और ठीक बाद एक व्यंजन आ जाए, ठीक बाद हमारे एक व्यंजन आ जाए। तो देखिए अब यही कंडीशन को हम यहाँ फॉलो कराएंगे। फिर क्या है कि देखिए ऐसे कितने स्वर हैं, देखिए टी तो हमारा ये गलत हो जाएगा, 2a। देखिए अब हम ए को देखेंगे, ए हमारा स्वर है ना, तो ए के पहले कह रहा संख्या, देखिए स्वर के पहले संख्या और ठीक बाद व्यंजन, देखिए बिल्कुल सही है दोस्तों, एक पेयर तो यहां से हमने बना लिया। अब देखिए स्वर तो हमारा देखिए मिल गया था ना यहाँ पे ए। अब देखिए अगला स्वर ढूंढ लीजिएगा ई। तो देखिए ई के पहले क्या आना चाहिए, देखिए संख्या, तो ई के पहले तो सी आ रहा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ये पेयर नहीं बनेगा। दूसरा कोई स्वर ढूंढिए भाई। दूसरा स्वर अगर देखेंगे तो ये हमारा यू दिया है, तो देखिए यू के पहले क्या आना चाहिए दोस्तों, स्वर। संख्या तो आ रही है लेकिन बाद में व्यंजन आना चाहिए, यहाँ तो 5 आ रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये वाला दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये यू हमारा स्वर है, देखिए इसके पहले संख्या, तो संख्या तो यहाँ पे नहीं आ रहा, एच आ रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए ई, देखिए ई के पहले हमारा क्या है, देखिए ई के पहले संख्या हमारी आ रही है और बाद में हमारा व्यंजन भी आ रहा है, दोस्तों देख लीजिएगा 2 हो गए। और फिर दोस्तों देखेंगे तो एक ई हमारा ये दिया गया है, जब एक ई ये हमारा दिया है, देखिए ई के पहले कह रहा संख्या, तो यहाँ पे तो हमारा सिंबल दिया गया है, अब इसको भी छोड़ दिया गया। अब देखिए ए में आ जाइए, ए के पहले संख्या, तो ए के पहले ई दिया गया है, तो बस हमारे कुल मिला के दोस्तों कितने बन गए, देखिए यहाँ पे हमारा ये पहला बन गया था और ये हमारा यहाँ पे दूसरा बन गया। तो 2 दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कहाँ पे दिया गया, 2 दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 205 का दोस्तों हमारा बी विकल्प के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। 205 के बाद दोस्तों देखेंगे 206 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि संख्या 3 1 8 9 2 4 7 6 5 के प्रत्येक अंक को अवरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाता है, मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। वही काम करना जैसे हम लोग करते चले हैं। देखिए 3 हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 2 4 7 6, देखिए 2 4 आगे लिखेंगे 7 6 और आगे हम लिख देंगे 5। इनको दोस्तों अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। किस में व्यवस्थित करना है दोस्तों, अवरोही, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा क्रम। देखिए अवरोही क्रम में जब व्यवस्थित करेंगे तो हम यहाँ पे देखिए अवरोही में 4 लेटर हैं, तो इसका मतलब दोस्तों क्या होगा, बड़े से छोटे की ओर चलेगा भाई। देखिए सबसे बड़ा हमको यहाँ पे 9 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे। 9 के बाद दोस्तों देखेंगे तो 8 है, हमने 8 लिख लिया दोस्तों। 8 के बाद दोस्तों देखेंगे 7 है, तो 7 लिख लिया। 7 के बाद दोस्तों 6 है, तो हमने 6 लिख लिया। 6 के बाद दोस्तों देखेंगे तो हमारा 5 है, तो यहाँ पे हमने 5 लिख लिया। 5 के बाद दोस्तों 4 है, तो हमने यहाँ पे 4 लिख लिया। 4 के बाद दोस्तों देखेंगे तो 3 है, तो 3 लिख लिया। 3 के बाद दोस्तों 2 है, तो 2 लिख लिया। फिर हमारा 1 है, तो 1 लिख लिया।
अब कह रहा कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। देखिए 3 में 9 हो गया, बदल गया, 1 में 8, 8 में 7, 9 में 6, 2 में 5, 4 में 4। देखिए ये हमारा एक अपरिवर्तित मिल गया हमको। यहाँ पे देखिए हमने ये बना दिया, 7 का 3, 6 का 2, 5 का 1। तो देखिए हमारा कुल मिलाकर के एक ही ऐसा जगह मिला है जो कि अपरिवर्तित रहा है। तो देखिए यहाँ पे 1 दिया गया सी ऑप्शन पे। तो दोस्तों 206 का अगर आप देखेंगे तो 206 का विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे दोस्तों। 206 के बाद दोस्तों देखेंगे 207 नंबर। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि एक प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंक की संख्याओं पर आधारित है। देखिए 5 3 अंक की संख्याओं पर आधारित है, 1 2 3 4 5। देखिए ये 5 संख्या दी गई है, ये 3 3 अंक की हमारी 5 संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। अब क्या रहा है, यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिणाम क्या होगा। कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे। यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें देख लीजिएगा क्या है, 448, 455, 275, 563। देखिए सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे देखेंगे तो 563 हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या अगर ढूंढेंगे तो सबसे बड़ी संख्या दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, 563 हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे कहा सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक। देखिए सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो हमको यहाँ पे मिल गया दोस्तों सबसे बड़ी संख्या। देखिए यहाँ पे मैं आपको लिख के हर एक बात समझा दे रहा हूं। सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो गई, 563 हो गई। अब कह रहा सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक। देखिए तीसरा अंक यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। देखिए यहाँ पे तीसरा अंक अगर देखेंगे किसका, तीसरा अंक बड़ी संख्या का तीसरा अंक देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे देख लीजिएगा सब। तो दोस्तों यहाँ पे अब आगे ये कहा गया था कि तीसरे अंक, मतलब यहाँ पे कहा गया है कि छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिणाम क्या होगा। देखिए छोटी संख्या कहा गया है, तो छोटी संख्या यहाँ पे देखेंगे तो छोटी संख्या क्या है हमारी, 215 है। तो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो देखिए छोटी संख्या लिख दीजिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, छोटी संख्या आगे लिख दीजिएगा। ये छोटी संख्या का कह रहा छोटी संख्या, तो छोटी संख्या यहाँ पे क्या हमारी दी गई, जैसे देखिए 215 दी गई छोटी संख्या। तो इसमें कह रहा छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए। देखिए छोटी संख्या का दूसरा अंक क्या है, 1 है। तो इसमें कह रहा जोड़ दिया जाए, तो जब जोड़ देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा, 4 दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो दोस्तों 207 का हमारा ए विकल्प के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे। और दोस्तों देख लीजिएगा फिर से वही क्वेश्चन हमारा 207 नंबर वापस से यहाँ पे रखा गया है, इसलिए दोस्तों इसको इग्नोर करिए और आगे बढ़ जाइए 208 नंबर। देखिए 208 नंबर हमारा ये दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि यदि संख्या 6 3 5 4 7 9 8 1 के प्रत्येक अंकों को बाएं से दाईं ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, ये बात हमको बताना है। देखिए मूल संख्या अगर हम देखें तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा मूल संख्या। देखिए मूल संख्या हमारी क्या है, देखिए मूल संख्या क्या दी गई है, भाई मूल संख्या दी गई है 6 दिया गया है, 3 दिया गया है, 5 दिया गया है, 4 दिया गया है, 6 3 5 4 7 9 और 8 1 दिया गया है। अब कह रहा है सभी अंकों को बाएं से दाएं की ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। देखिए अब यहां से हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करेंगे। चलिए आरोही क्रम जब इनको बनाएंगे तो आरोही क्रम हमने आपको बताया, आरोही देखिए 3 लेटर होते हैं, इसका मतलब छोटे से बड़े की ओर चलेगा। तो सबसे छोटा यहाँ पे 1 है, उससे छोटा दोस्तों अगर देखेंगे तो 3 है, 3 से छोटा हमारा 4 है, 4 से छोटा हमारा 5 है, 5 से छोटा दोस्तों हमारा यहाँ पे 5 से छोटा, देखिए 5 से आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे छोटा 1 है, 1 से बड़ा फिर देखेंगे दोस्तों तो हमारा 3 हो जाएगा, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा दोस्तों आगे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 से बड़ा हमारा 6 हो जाएगा, 6 से बड़ा हमारा 7 हो जाएगा, 7 के बाद दोस्तों 8 हो जाएगा, 8 के बाद दोस्तों 9 हो जाएगा। अब कहा है तुलना में कितने स्थिति अपरिवर्तित, कह रहा है मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहती है। देखिए मूल संख्या ये है, आरोही क्रम ये बदलने पर कह रहा है कितने संख्या की स्थिति अपरिवर्तित रहती है। देखिए 8 हमारा ये 1 हो गया और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 3 ये दिया गया है। तो दो संख्याओं की जो स्थिति है दोस्तों वो अपरिवर्तित रहेगी। दो दोस्तों देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे दिया गया है,
तो यहाँ पे दोस्तों 208 का हमारा बी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों 208 का हमारा यहाँ पे कौन सा राइट हो गया दोस्तों, 208 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 208 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 209 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये दिया गया एक श्रृंखला, इसमें कहा उक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले अक्षर, देखिए कह रहा ऐसे कितने प्रतीक हैं, देखिए प्रतीक के ठीक पहले कह रहा जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले अक्षर आ जाए। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या कर दिया, देखिए अक्षर आ गया, और कह रहा है प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक संख्या, देखिए इनके ठीक बाद हमारी क्या आ जाए, संख्या आ जाए। तो देख लीजिएगा भाई, अब ऐसा हमारे श्रृंखला में ढूंढ के निकालिएगा। अब सबसे पहले प्रतीक निकालिए। देखिए प्रतीक हमारा यहाँ पे क्या है, देखिए प्रतीक हमारा ये एंड का सिंबल मिल गया। अब इस एंड के पीछे तो हमको संख्या मिल जाएगा, देखिए इस प्रतीक के पीछे हमको संख्या मिले, इसके पहले आगे अक्षर मिलना चाहिए। दोस्तों देख लीजिएगा अक्षर मिल भी रहा है, तो ये हमारा पहला पेयर हो गया। दूसरा प्रतीक देखेंगे तो ये पीछे हमको संख्या मिल जाएगी, आगे हमको अक्षर मिल जाएगा, देखिए प्रतीक के ये दूसरा हो गया। अब अगर और देखेंगे तो ये प्रतीक है तो आगे अक्षर मिलना चाहिए, बल्कि यहाँ तो संख्या मिल रहा है दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे ये प्रतीक है तो प्रतीक के पहले हमको अक्षर मिलना चाहिए, बाद में संख्या मिलना चाहिए, यहाँ से मिल गया। फिर देखेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा दोनों अक्षर ये संख्या होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। फिर देखिए ये हैज दिया गया है, हैज के पहले अगर देखेंगे तो प्रतीक के पहले हमारा अक्षर दिया गया, बाद में संख्या दी गई है। फिर यहाँ से और आगे देखेंगे तो हमारा प्रतीक दिया है, प्रतीक अब बस इतने ही बन पाएंगे दोस्तों। देखिए 1 2 3 4, तो टोटल कितने बन गए दोस्तों, हमारे 4 बन गए। 4 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया डी ऑप्शन पे, तो 209 का अगर देखेंगे दोस्तों तो डी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों 209 का डी विकल्प राइट हुआ, और आगे दोस्तों देख लीजिएगा सीधा दोस्तों देख लीजिएगा 209 के बाद हमको 214 में पहुंचा दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि यदि नीचे दी गई संख्या के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम संख्या में 2 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे अंक का अंतर कितना होगा। देखिए मेन संख्या हमारी कितनी दी गई, 3 2 और आगे 5 दिया गया, फिर 7 8 6, देखिए 7 8 6, 7 8 6, फिर आगे दोस्तों लिख दीजिएगा 4 और 1 लिख दीजिएगा। अब इसमें कहा है कि प्रत्येक विषम संख्या में 2 जोड़ा जाता है, विषम में क्या किया जाता है, 2 जोड़ा जाता है, और सम में 2 घटाया जाता है। देखिए विषम में हम इसमें क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे, सम में दोस्तों 2 घटा देंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे, इसमें देखिए विषम में हम 2 देखिए सम में 2 घटाएंगे, विषम में 2 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 2 जोड़ देंगे, इसमें 2 घटाएंगे, यहाँ भी 2 घटाएंगे, यहाँ भी 2 घटाएंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे। दोस्तों देख लीजिए कितना आ जाएगा हमारा, 3 2 5 आ जाएगा। बारी बारी हम लिखते चले जा रहे हैं, देखिए 3 2 5 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 5 2 7 आ जाएगा, हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, गलत कर दिया ना, यहाँ पे 5 2 7 आ जाएगा भाई, देखिए हमने यहाँ पे 7 रख दिया, ये 7 2 9 हो जाएगा, 8 से 2 घटाएंगे 6 आ जाएगा, 6 से 2 घटाएंगे 4 आ जाएगा, 4 से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा 3 आ जाएगा। अब बस ये हमारी बन गई श्रृंखला। अब इसमें पूछा क्या गया है, कह रहा तो इस प्रकार बनी नई संख्या, इस प्रकार से दोस्तों क्या बन गई, हमारी नई संख्या बन गई। कह रहा बाएं से तीसरा, देख लीजिएगा बाएं से तीसरा 1 हो गया, 1 2 3, तो बाएं से तीसरा हमारा कौन आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे 7 रख दिया। बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरे अंक का अंतर, अब देखिए दाएं से तीसरा देखेंगे तो दाएं से तीसरा हमारा क्या है, यहाँ पे 4 है, इनका अंतर कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा दोस्तों, 3 मिल जाएगा। तो देखिए 3 हमारा कहाँ पे दिया गया है, डी ऑप्शन पे, तो दोस्तों 214 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 214 के बाद दोस्तों 215 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्न अनुक्रम का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये बायां दिया गया है, पीछे से दायां दिया गया है। कह रहा उपरोक्त अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक संख्या और ठीक पहले प्रतीक, देखिए कह रहा ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले भी प्रतीक आए, देखिए ठीक पहले भी प्रतीक आए, और कह रहा ऐसे कितने प्रतीक हैं, इसने ही तो कहा है उपरोक्त अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक संख्या, देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा, और इसके ठीक पहले एक प्रतीक आ जाएगा। तो देखिए अब हमको ऐसे निकालना, प्रतीक के आगे प्रतीक, प्रतीक के पीछे संख्या। देखिए ये प्रतीक है, प्रतीक के आगे प्रतीक, प्रतीक के आगे पीछे संख्या, दोस्तों बिल्कुल सही है। देखिए अब यहाँ पे ये प्रतीक दिया गया, प्रतीक के आगे देखिए यहाँ से भी प्रतीक के आगे प्रतीक और प्रतीक के पीछे संख्या हो जाएगी।
अब देखिए और आगे आ जाइए भाई, अब हमारा और प्रतीक के आगे प्रतीक कहाँ पे मिल रहा है, देखिए अब यहाँ पे ये मिल रहा है, देखिए प्रतीक के आगे प्रतीक यहाँ पे और पीछे संख्या, ये मिल गया। अब दोस्तों और देखेंगे तो बस इतने ही बन जाएंगे, कितने बन गए, 1 2 3 बन गए। दोस्तों 3 देख लीजिएगा सी पे मौजूद है, तो दोस्तों 215 का हमारा विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 215 के बाद अगला क्वेश्चन सीधा 218 पे आ गए हैं। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा कहा गया कि नीचे निम्न संख्या श्रेणी के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। करा उक्त संख्या श्रेणी में ऐसे कितने विषम संख्याएं हैं, ऐसी कितने विषम संख्याएं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम, देखिए विषम के पहले कह रहा विषम, देखिए ठीक पहले विषम, तो देखिए भाई यहाँ पे विषम के पहले हमने यहाँ पे विषम को कर दिया, ठीक पहले यानी कि कह रहा प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है। देखिए कह रहा ऐसे कितनी विषम संख्याएं हैं, ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम, ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद एक सम संख्या यहाँ पे आ जाए। देखिए अब ऐसी कंडीशन ढूंढिए इस श्रृंखला में। देखिए ये विषम है, विषम के आगे विषम और पीछे हमारी सम संख्या मिल गई। और फिर दोस्तों देख लीजिएगा विषम हमारा कहाँ है, ये विषम हमारा सीधा ये मिल जाएगा, विषम के आगे देखिए विषम नहीं मिल पा रहा तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर विषम ढूंढिए, विषम के आगे शून्य, ये तो गलत हो जाएगा। फिर विषम देखिए, विषम के आगे विषम मिलना चाहिए, नहीं, और आगे बढ़िएगा और आगे बढ़िएगा और आगे बढ़िएगा दोस्तों यहाँ से और आगे बढ़ते जाइएगा। देखिए 5 के आगे 2 सम हो जाएगा, 2 के आगे 7, देखिए 2 ये तो सम हो जाएगा। और फिर यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो अब हमारा कोई भी यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। अब दोस्तों कुल मिला के कितना मिला दोस्तों, 1 मिला है। दोस्तों देख लीजिएगा यही एक हमारा पेयर बन रहा है ऐसा इस कंडीशन पे, तो देख लीजिएगा ये 218 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पे एक इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 219 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, अब आगे कहा यह गया है कि नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये एक श्रृंखला लिखी है गई है, कहा गया दी गई श्रृंखला में बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर मौजूद अक्षर और दाएं सिरे से तीसरे स्वर के बीच कितने अक्षर हैं। देखिए दाएं सिरे से, देखिए दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कहा गया दी गई श्रृंखला में बाएं सिरे से तीसरा स्थान, देखिए बाएं सिरे से तीसरा स्थान देखेंगे तो 1 2 3, बाएं सिरे से तीसरा स्थान इस जगह पे कौन आ जाएगा, हमारा एस आ जाएगा। बाएं सिरे से तीसरा स्थान हमारा क्या आ गया है दोस्तों, इस जगह पे एस आ गया। इस स्थान पर मौजूद अक्षर जो हमारा है क्या है दोस्तों, एस है। और दाएं सिरे से दूसरे स्वर के बीच, देखिए दाएं सिरे से दूसरे स्वर हमारा देखिए ओ है, यहाँ पे इसके बीच कह रहा है कितने अक्षर हैं, दूसरे स्वर के बीच कितने अक्षर है। दोस्तों देख गिन लीजिएगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने अक्षर हो गए दोस्तों, 18 अक्षर हो गए दोस्तों। 18 यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा नहीं दिया गया है। अब फिर से समझ लीजिए, कह रहा दी गई श्रृंखला में बाएं सिरे से तीसरे, देखिए बाएं सिरे से तीसरे इसने बताया है, तो बाएं सिरे से अगर आप तीसरा देखेंगे तो तीसरा लेटर हमारा एस हो जाएगा, तीसरा लेटर हमारा भाई यहाँ पे एस हो जाएगा। और फिर कहा है कि दाएं सिरे से दूसरे स्वर के बीच, अब देखिए यहाँ पे दूसरे स्वर की बात की गई है, हमने यहाँ पे दूसरा लेटर में यहाँ पे काउंट कर लिया है। यहाँ पे देखिए बस यही फंसाने वाला क्वेश्चन था इस जगह पे, कह रहा दूसरा स्वर, दाएं सिरे से दूसरा स्वर, देखिए ये एल तो हमारा स्वर नहीं है, ये तो व्यंजन ही है। पहला स्वर हमारा ओ हो जाएगा, दूसरा स्वर हमारा ये आई हो जाएगा, तो यानी कि इस आई, देखिए दूसरा स्वर इसने कहा ना दाएं सिरे से दूसरे स्वर के बीच, देखिए पहला स्वर 0 हो गया दाएं सिरे से और दूसरा पहला स्वर हमारा ओ हो गया दाएं सिरे से और दूसरा स्वर हमारा यहाँ पे आई आ जाएगा। तो दूसरे स्वर दाएं सिरे से और बाएं सिरे से तीसरे अक्षर के बीच में लेटर काउंट करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो दोस्तों देख लीजिए कितने लेटर हैं दोस्तों, 17 लेटर है इस बीच में। तो 17 दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 219 का कहां पे दिया गया, बी विकल्प पे, तो बी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 221 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे कहा उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले अक्षर, ऐसे कितने प्रतीक हैं, देखिए प्रतीक पूछा गया है, कह रहा ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले अक्षर, देखिए प्रत्येक के ठीक पहले हमारा क्या आएगा, अक्षर आएगा, और ठीक बाद में एक संख्या, देखिए ठीक बाद में एक संख्या आएगा।
तो दोस्तों देख लीजिएगा, इसने बस पका के दे दिया है। देखिए ये हमारा प्रतीक दिया है, प्रतीक के पहले अक्षर उसके बाद में एक संख्या, तो ये देखिए लाइन खींच रखी है। यहाँ पे देखिए प्रतीक के पहले एक अक्षर बाद में एक संख्या, देखिए ये हो गया। प्रतीक के पहले अक्षर उसके बाद संख्या, ये तीसरा हो गया। देखिए यहाँ पे 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया। देखिए 3 हमारा कहाँ पे दिया गया है, ए ऑप्शन पे। तो दोस्तों 221 का यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 221 के बाद दोस्तों देखेंगे तो सीधा हमारा क्या आ जाएगा। देखिए 222 नंबर नहीं दिया गया है, 224 नंबर यहाँ पे दिया गया है। अब इस पे कहा गया है कि दिए गए अक्षर प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। तो कहा गया ऐसे कितने व्यंजन है दोस्तों, बीच में हमारा क्या हो जाएगा, व्यंजन की बात की गई तो हम पहले व्यंजन रख देंगे जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है। देखिए व्यंजन के ठीक पहले एक प्रतीक आना चाहिए और ठीक बाद में एक दोस्तों क्या आना चाहिए, ठीक बाद में हमारा एक स्वर आना चाहिए। देखिए अब ऐसे अब यहां बताएंगे। देखिए भाई यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो व्यंजन के पहले प्रतीक, देखिए ये व्यंजन हमारा एस है, इसके पहले हमारा देखिए ध्यान से इस, देखिए ये व्यंजन पहले कहा, व्यंजन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस हो जाएगा। देखिए एस के पहले हमारा देखेंगे तो ये हमारा प्रतीक आ जाएगा, बाद में हमारा स्वर आ जाएगा, एक हो गया। अब दोस्तों अगर और यहां से देखेंगे तो व्यंजन और बाद में हमारा स्वर, देखिए यहां से देख लीजिएगा, इस जगह पे देखेंगे तो हमारा व्यंजन दोस्तों देख लीजिएगा बी है, प्रतीक हो जाएगा। देखिए ये हमारा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। देखिए बी हमारा व्यंजन हो जाएगा, ये इंटरकैप हमारा प्रतीक हो जाएगा, यू हमारा स्वर हो जाएगा, 2 हो गए। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए पहले हमारा क्या आना चाहिए, व्यंजन आना चाहिए। तो व्यंजन हमारा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे एन दिया गया है, एन के बाद में देखिए यू दिया गया है और उसके पहले हमारा प्रतीक दिया गया है। और यहां से दोस्तों देखेंगे तो देखिएगा ई के आगे देखेंगे व्यंजन, व्यंजन के आगे हमारा प्रतीक, प्रतीक के आगे जो पीछे हमारा एम, इस जगह पे स्वर तो नहीं दिया है। तो अभी तक तो ये हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कहीं नहीं बनेगा। देखिए ये जो खुद ही लाइन बना के रखा है यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे देखेंगे तो देखिए सबसे पहले व्यंजन हमारा एल हो गया, एल के पहले यहाँ पे देखिए प्रतीक बना दिया गया, उसके बाद हमारा यहाँ पे ई बना दिया गया, यानी कि स्वर बना दिया। अब आगे कहा देखिए एंड, यानी कि देखिए व्यंजन पहले, व्यंजन हमारा देखिए जी दिया गया है, जी के पहले दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे सिंबल बनाया है, सिंबल के बाद में हमारा यहाँ पे स्वर दिया गया है। फिर देखिए यहाँ पे हमारा व्यंजन है, उसके पहले हमारा स्टार, बाद में हमारा स्वर दिया गया है। तो कितने हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। टोटल हमको यहाँ पे 6 मिल गए ऐसे, तो 6 दिया गया दोस्तों डी ऑप्शन पे। तो 224 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 224 के बाद दोस्तों 225 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि दी गई श्रृंखला का अध्ययन करें, दी गई अक्षर श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक बाद कम से कम 2 व्यंजन आए। देखिए कह रहा ऐसे कितने स्वर हैं, देखिए स्वर हमें आप लिख लेंगे। कह रहा ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक बाद 2 व्यंजन आए। दोस्तों यहाँ पे देखिए पहला व्यंजन हो गया और यहाँ पे दूसरा व्यंजन हो गया। स्वर के बाद दोस्तों हमारे क्या आ जाए, 2 डायरेक्टली व्यंजन आ जाएं। तो देखिए अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमारा देखिए स्वर हमारा क्या है, आई है। आई के बाद दोस्तों देख लीजिएगा ये भी हमारा स्वर है, तो ये गलत हो जाएगा। इसको देखेंगे तो देखिए ये ओ को ले लेंगे, तो ओ के बाद हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ये दो हमारे एक्स और जे क्या आ जाएंगे, व्यंजन आ जाएंगे। फिर दोस्तों देख लीजिएगा अगर स्वर की बात किया जाए दोस्तों, तो स्वर आप जानते हैं क्या होता है, ए ई आई ओ यू होता है, ये स्वर होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये तो हमारा एक पेयर यहाँ से बन गया, एक पेयर हमने यहाँ पे बना दिया दोस्तों, ठीक है ना। जब एक पेयर हमारा बन जाएगा यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा, अब आगे आ जाइएगा तो देखिए दूसरा हमारा स्वर ये हो जाएगा, देखिए ई हो जाएगा, ई के बाद में हमारे 2 व्यंजन मिल जाएंगे। अगर देखिए यू को ले लेंगे तो यू के बाद में हमारा ई स्वर मिल जाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम स्वर ई ले लेंगे, ई के बाद बी और ए हो जाएगा व्यंजन। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा, अब कोई स्वर ही नहीं है। कितने पेयर बन गए दोस्तों, 3 बन गए दोस्तों, देख लीजिएगा 3 हमारा दिया गया है ए ऑप्शन पे। 225 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। 225 के बाद दोस्तों हमारा क्या दिया गया है, सीधा 226 नंबर दिया गया है। तो 226 नंबर में देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया है। इस पे कहा गया है कि दी गई नीचे दी गई अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कह रहा उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर, कह रहा ऐसे कितने अक्षर हैं, देखिए यहाँ पे हम अक्षर लिखेंगे। कह रहा ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले अक्षर, देखिए जिनके ठीक पहले अक्षर एक अक्षर और ठीक बाद एक संख्या,
और ठीक बाद दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक संख्या हो जाएगा। देखिए अक्षर के पहले अक्षर आना चाहिए और अक्षर के बाद हमारा संख्या आना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे अगर अक्षर देखेंगे तो अक्षर के पहले अक्षर, देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये अक्षर के पहले अक्षर और उसके बाद में हमारा देखिए संख्या दिया गया है। फिर दोस्तों देखेंगे तो ये देखिए अक्षर के पहले अक्षर बाद में एक प्रतीक दिया गया है, मतलब संख्या दिया गया है। फिर देखिए अक्षर के पहले अक्षर अब बाद में संख्या इसमें तो नहीं है। देखिए ये अक्षर के पहले अक्षर बाद में संख्या दी गई, तो कितने हो गए दोस्तों पेयर, यहाँ पे हमारे 3 पेयर बन रहे हैं। देखिए 3 पेयर वाला हमारा दिया गया डी ऑप्शन पे, तो 226 का दोस्तों अगर देखेंगे तो डी विकल्प यानी कि 226 का विकल्प नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 227 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, अब यहाँ पे 27 के बाद दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित संख्या श्रेणी का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कह रहा दी गई सभी संख्याएं 2 अंकी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं कह रहा सब 2 अंकी संख्याएं। कह रहा उपरोक्त श्रेणी में आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कह रहा अभाज्य संख्याएं, तो कह रहा जो भी अभाज्य संख्याएं हैं कह रहा उनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम देखें अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या होता है जो किसी से भी ना कटे, स्वयं अपने से ही कटे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लिख लेते हैं अभाज्य संख्या, क्या लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पे अभाज्य संख्या लिखेंगे। तो अभाज्य संख्या दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या हो जाएगा, 78 कट जाएगा, 25 कट जाएगा, 96 कट जाएगा, 36 कट जाएगा, 14 कट जाएगा, 45 कट जाएगा और 76 कट जाएगा। फिर दोस्तों ये देखिए अभाज्य संख्या हमारी 79 किसी से नहीं कटेगा, 79 डायरेक्ट 79 से कटेगा। 39 हमारा कट जाएगा, ये 31 नहीं कटेगा, इसने अभाज्य संख्याओं पे लाइन खींच के रखी यानी। और देखिए 29 हमारा नहीं कटेगा। 29 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा हमारा कौन नहीं कटेगा, 37 और 43 दोनों ये भी नहीं कटेंगे, 37 भी नहीं कटेगा और हमारा 43 भी नहीं कटेगा। अब अगर इनका योग किया जाए तो 10 7 3 10 हो जाएगा, 10 9 19 हो जाएगा, 19 1 20 हो जाएगा, 20 9 29 की 9 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अब देखिए 4 2 6 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कैरी हम 4 के साथ जोड़ देंगे, 4 2 6 6 3 9 9 2 11 11 3 जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा 14 हो जाएगा, 14 6 20 1 21 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा 219 आ गया। 219 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो ये विकल्प हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 227 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा 228 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि निम्नलिखित अक्षर और संख्या श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कह उक्त श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक संख्या आए। देखिए अक्षर के पहले कह रहा क्या आए, हमारा अक्षर के पहले अक्षर आए और ठीक बाद में हमारी एक संख्या आ जाए। देखिए ये हमको बताना है। देखिए अब ढूंढते हैं ऐसा। देखिए सबसे पहले देखिए अक्षर के पहले अक्षर बाद में संख्या, ये मिल गई। और फिर अगर आगे देखेंगे देखिए अक्षर के पहले अक्षर, देखिए अक्षर के पहले अक्षर बाद में संख्या मिल गई। फिर देखेंगे यहां से देखिए अक्षर के पहले अक्षर और देखिए ये अक्षर के पहले अक्षर बाद में संख्या मिल गई। और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे देखिए अक्षर के पहले अक्षर बाद में एक संख्या मिल गई और यहाँ से नहीं मिलेगी। टोटल कितने मिल गए दोस्तों देख लीजिएगा, 1 2 3 4 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 228 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 228 के बाद दोस्तों 230 नंबर, यहाँ पे देखिए 29 नहीं है हमारे ख्याल से दोस्तों 230 ही दिया गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। और दोस्तों अंतिम क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों जी आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से दोस्तों आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों बेनिफिट होंगे। बेनिफिट इस बात के लिए होंगे, सबसे पहले आपको दोस्तों ग्रुप में बता दूं कि ग्रुप में हम लोग पर डे का करंट अफेयर वहां पे अपडेट किया जाता है, तो आप करंट अफेयर की भी अपनी तैयारी करते रहिए साथ में। और दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे ग्रुप पे जितने भी प्रकार की आपकी जो भी बुक चाहिए दोस्तों, उन सभी बुकों का पीडीएफ अवेलेबल कर दिया गया है। आप अपनी मनचाही बुकों को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों फिर भी यदि आपको किसी भी कोई भी प्रकार की बुक अगर ना मिल पा रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना राय और सुझाव और बुक का नाम टाइप करके जरूर दे दीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको वो बुक का भी पीडीएफ जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये सारी क्लासें दोस्तों हमारी हर रोज होती हैं, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिए दोस्तों, ताकि हमें वीडियो बनाने में और
अच्छा क्लास करने में हमें यानी दोस्तों क्या हो जाए, मोटिवेशन मिल पाए और दोस्तों हम आपको बेहतर से बेहतर क्लास दे सकें। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन। और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, दिया गया है कि निम्न अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कहा गया कि उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर, देखिए ऐसे करा कितने व्यंजन है जिनके ठीक पहले क्या मिल जाए, हमको स्वर मिल जाए, और ठीक बाद भी एक स्वर मिल जाए, देखिए बाद में भी स्वर मिल जाए और पहले भी स्वर मिल जाए। देखिए ऐसे कितने व्यंजन है, देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो स्वर क्या होते हैं दोस्तों, देखिए स्वर ए ई आई ओ यू होते हैं, ये हमारे स्वर होते हैं। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे आई, देखिए आई के आगे अगर देखेंगे तो हमारा वी तो स्वर नहीं है, ई तो स्वर है, तो ये नहीं हो जाएगा। अब देखिए आई और जे के बीच में देखेंगे तो नहीं हो जाएगा। देखिए व्यंजन के कह रहा ना, ऐसे कितने व्यंजन हैं, देखिए व्यंजन हमको बीच में ढूंढना है, तो व्यंजन हमारा दोस्तों देख लीजिएगा यहां से नहीं बनेगा, और जे ई एम यहां भी नहीं बनेगा, वी ई एफ, देखिए वी ई एफ ओ, देखिए यहां से हमारा एक बन जाएगा, ये एफ हमारा दोस्तों देख लीजिएगा व्यंजन हो गया, उसके आगे स्वर और पीछे भी हमारा स्वर हो जाएगा। अब दोस्तों और ढूंढ लीजिएगा, अब देखिए यहाँ पे व्यंजन के आगे पीछे स्वर देखिए नहीं बन पा रहा है, और फिर आगे देखेंगे देखिए ये हमारा व्यंजन के आगे पीछे स्वर नहीं बन पा रहा है। तो यहां से अगर दोस्तों देखा जाए तो कुल मिलाकर के हमारा एक ही बना है दोस्तों। अगर एक जो बना है इसको अगर देखेंगे ध्यान से तो अभी और थोड़ा सा देख लीजिएगा, मुझे लग रहा है कोई और भी हमारा बनेगा। देखिए तो हमारा बन गया ई एफ ओ आई, अगर देखिए एफ हमारा व्यंजन है, ये एफ हमारा व्यंजन हो जाएगा, इसके आगे भी स्वर है, इसके पीछे भी हमारा स्वर है। और दोस्तों और देखिएगा तो हमारा देख लीजिएगा एक हमारा दोस्तों ये बन रहा है, देखिए यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया था, ये देखिए जे हमारा क्या है, जे हमारा व्यंजन है और इसके आगे भी स्वर है पीछे भी स्वर है, तो कितने बन गए दोस्तों, दो बन गए। तो दोस्तों दो देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो 230 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों होप सो आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, साथ में दोस्तों आप हमारे चैनल से भी जुड़िएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और दोस्तों देखते हैं अगला पार्ट में। और दोस्तों अगला पार्ट से पहले आपको बता दूं दोस्तों कि आप लोग दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट नहीं बना रहे हैं दोस्तों। आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं करते हैं दोस्तों। अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा जो होगा डिमोटिवेशन हमको मिलता है दोस्तों, और हम लोग वीडियो को बेहतर नहीं कर पाते हैं दोस्तों। आप लोग प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि दोस्तों हमें क्या मिले, मोटिवेशन मिल सके और हम आपको बेहतर से बेहतर क्लास करवाने की या क्लास देने की मतलब कोशिश कर सकें। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।